दोस्तों नमस्कार, शाइन स्किल में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग का नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि रिसर्च कैसे किया जाता है। सबसे पहले दिमाग में तो ये बनेगा कि आखिर रिसर्च करना क्या है, किस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो रिसर्च करेंगे, वो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जितने सारे टॉपिक्स हैं, जिसके ऊपर में आप आर्टिकल लिख सकते हो और उससे रिलेटेड कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जो सर्च किए जा रहे हैं, आपको उसे रिसर्च करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन-कौन से टॉपिक हैं जिसके ऊपर में आर्टिकल्स लिखने चाहिए, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं उस तरह के आर्टिकल्स को, रैंकिंग किस तरीके की है, कंपटीशन किस लेवल का है उस पे, ठीक है? और उससे जुड़े हुए कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, जिसे आप एक आर्टिकल्स के अंदर डाल सकते हो। मतलब एक टॉपिक से जुड़े हुए कितने सारे कीवर्ड्स हैं, जिसे एक आर्टिकल के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग और फोकस कीवर्ड इस तरीके से बना करके डाला जा सकता है। मतलब एसईओ से जुड़ा हुआ ये पार्ट है, आगे धीरे-धीरे करके आप समझोगे, ठीक है? तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या होता है, जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, वो पैसे कमाने के धुन में उन्हें लगता है कि यार ये सबको हटाओ, फटाफट कहीं से भी किसी का कॉपी पेस्ट मारो, किसी का भी कंटेंट थोड़ा सा इधर उधर चेंज करो और फिर उसे लिख दो। लेकिन जो है इससे जो है आपकी हो सकती है कि स्टार्टिंग में अर्निंग हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद 110% वो साइट फिर डाउन हो जाएगा, उसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। कारण यही है कि वो लोग रिसर्च नहीं करते, ठीक है? और उसका भी कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ब्लॉगर हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हो और अगर रिसर्च करना जानते हो, तो आप एक बहुत अच्छा ब्लॉगर बन सकते हो और उससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, तो ये इस बात की एक तो पक्की गारंटी है कि आप 2 से 3 महीने के अंदर अर्न करना शुरू कर दोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने इसे कुछ टाइम तक फॉलो कर लिया, मतलब 4-5 साल तक आपने एक डोमेन पे काम कर लिया, तो मार्केट में जो आपकी वैल्यू होगी, वो लाखों में होगी। ठीक है? तो बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, जब कभी भी हम लोग रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपका नीश क्या है या डोमेन क्या है जिसके ऊपर में आपको आर्टिकल्स को लिखना है। अब आप चाहे खुद के लिए लिखो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लिख रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए लिख रहे हैं, तो आपका जो नीश होगा या आपका जो डोमेन होगा, वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। मतलब सपोज करिए कि आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है? थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में, लेकिन आप फुटबॉल के ऊपर में आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है? जिसके बारे में ना आपको इंटरेस्ट है और ना आप उसके बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड है। बस आपको सिर्फ़ इतना पता है कि अगर मैं फुटबॉल के बारे में लिखूँगा, तो यूरोपियन कंट्री से ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पे और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एडसेंस की जो वैल्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका आरपीएम हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ से आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी एडसेंस से। ये सुना आपने कि आप जो है नॉर्मली क्रिकेट के ऊपर में अगर आप आर्टिकल लिखोगे, तो एक आर्टिकल अगर आपकी रैंक होती है, तो हो सकता है आप उससे ₹2000 कमा सको, ठीक है? ऑन एन एवरेज ₹2000 आप उस आर्टिकल से कमा सके, लेकिन जैसे ही आपने फुटबॉल पे आर्टिकल लिखा, तो आप एक आर्टिकल से 10,000 से भी ऊपर आप कमा सकते हो। जैसे ही आपने सुना, आपने क्रिकेट से इंटरेस्ट हटा करके फुटबॉल में अपना इंटरेस्ट डाल दिया और उसके बारे में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी जानकारी के आपने लिखना शुरू कर दिया कुछ भी, इधर-उधर से कॉपी पेस्ट करके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इससे होगा बस यही कि आप स्टार्टिंग में तो कुछ लिख लोगे इधर-उधर से जुगाड़ करके, लेकिन वो हमेशा के लिए सस्टेन नहीं होगा, फिर वन डे वंडर वाला गेम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, नीश या डोमेन वही लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है? और अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं भी है आपका, तो एटलीस्ट आप इतनी मेहनत कर सको कि आपका इंटरेस्ट उसमें जनरेट हो जाए, आपको उससे रिलेटेड चीजें, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सको, ठीक है? रिसर्च का मेन पर्पस भी यही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे नीश या डोमेन के अकॉर्डिंग, जो आपका नीश है, जो आपका डोमेन, आपको कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर में आप लिख सकते हो। अगर आपको डांस पसंद है, तो आप डांस के ऊपर में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फूड के बारे में नॉलेज है, खाने के बारे में नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको बड़े-बड़े लीडर्स के बारे में जानने में, उसकी बायोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप उसके ऊपर में ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो आप उससे रिलेटेड स्कीम्स लिख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब के बारे में पता है कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, उसका एल्गोरिथम क्या है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप लिख सकते हो ब्लॉग के रूप में। तो मतलब टॉपिक अथाह है, भरे पड़े हैं। अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज है, अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ब्लॉग के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है। बस आपको आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना है कि आपका नीश या आपका डोमेन क्या है। ठीक है। अब जो आपका नीश है, जो आपका डोमेन है, उससे जुड़े हुए क्या क्या चीजें सर्च में हो रही हैं। ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड अगर आपको चीजें सर्च करनी है, मतलब रिसर्च करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। और वे टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले होगा गूगल ट्रेंड। मतलब हम लोग चीजों को समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक सर्च हो रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग गूगल ट्रेंड को डाउनलोड करेंगे। मतलब गूगल ट्रेंड को जानेंगे कि गूगल ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। फिर कीवर्ड प्लानर, तीसरा होगा कीवर्ड सर्फर, और चौथा होगा गूगल सर्च। ये चारों जो है फ्री टूल्स हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बताया जाएगा कि पेड टूल्स आप यूज करिए। ठीक है। पेड टूल्स आप यूज करिए, और वो पेड टूल्स में भी उनके एफिलिएट लिंक होंगे। और मानो या ना मानो, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जाननी, वो ये है कि आप कितना भी पेड टूल यूज कर लो, आप कोई भी पेड टूल यूज कर लो, पेड टूल यूज करने के बाद भी आपको एश्योरिटी के लिए आपको वापस से कुछ गूगल फ्री टूल्स पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा, उसे क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा कि आपने जो पेड टूल से डाटा कलेक्ट करा है वो गूगल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली जो है फ्री टूल्स का यूज करूं, गूगल के टूल्स का यूज करूं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 गूगल टूल्स का और एक कीवर्ड सर्फर जो एक अलग टूल है, इन 4 चीजों का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। देखो, अब इसके कुछ स्टेप्स होंगे, जो आपका रिसर्च होगा उसके कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा कि ट्रेंडिंग या यूनिवर्सल टॉपिक्स को फाइंड आउट करना। ट्रेंडिंग का मतलब जो अभी के समय में, करंट समय में ट्रेंड में है। ठीक है। और यूनिवर्सल का मतलब आप कभी भी लिख दो, अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो रैंक करेगा, हमेशा उसका सर्च बना हुआ रहता है। ठीक है। ट्रेंडिंग और यूनिवर्सल, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा से मैं बताता हूँ। ट्रेंडिंग का मतलब होता है जो अभी करंट समय में बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम में वो उतना ज्यादा सर्चेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अब चूंकि मेरा डोमेन जो है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो मुझे एजुकेशन फील्ड के बारे में नॉलेज है बहुत ज्यादा, और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। तो जैसे सपोज करो कि अभी एफसीआई का एग्जाम आने वाला है। ठीक है। तो एफसीआई से जुड़ी हुई चीजें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि एफसीआई नोटिफिकेशन कब आएगा, एफसीआई का क्या सिलेबस होता है, एफसीआई का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेंड है अभी के समय में। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ खत्म हो जाएगी कि एफसीआई ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, वो जो है या तो वो निकाल दे, या फिर ये पता चल जाए कि एफसीआई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, तो लोग धीरे धीरे करके सर्च करना बंद कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है। तो वो ट्रेंडिंग फिर नहीं रहेगा। तो ट्रेंडिंग मतलब समझ में आ गया। जैसे अभी देखो, पुष्पा 2 की मूवी आ रही है, तो गूगल पे सर्च लोग करते होंगे, पुष्पा 2 मूवी डाउनलोड, पुष्पा 2 मूवी रिव्यू। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेंड है। पुष्पा 2 जो है अभी ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही पुष्पा 2 की मूवी पुरानी हो जाएगी, तो फिर उसका सर्च जो रिजल्ट है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग कम सर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके उसको सर्च करना कम कर देंगे। तो ट्रेंडिंग समझ में आ गया। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, जो हमेशा जो है बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट। ठीक है। या फिर कोई एजुकेशन टॉपिक हो गया, जैसे बायोलॉजी के अंदर सेल की बात करें, तो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो ये सब यूनिवर्सल टॉपिक्स हो गए। ठीक है। तो ट्रेंडिंग और यूनिवर्सल आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेंडिंग क्या है, यूनिवर्सल क्या है टॉपिक। और याद रखना, अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टार्टिंग से ही ज्यादा रीच मिलनी शुरू हो जाए, मतलब 10-15 पोस्ट मैंने लिखे और वो गूगल पे रैंक करने शुरू हो जाए, तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर में अपने आर्टिकल्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है। ट्रेंडिंग आर्टिकल्स के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर आप यूनिवर्सल टॉपिक पे जब आप अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इसके लिए कंटेंट आपको भर के मिल जाता है, पूरे गूगल पे ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक सब कवर करते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक को विस्तार से कोई नहीं बताता, क्योंकि वो अभी चला है, अभी आया है न्यूज़ में, तो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैं 2022 में जब पेपर हुआ था, तो भी मैंने एफसीआई को कवर करा था। उससे पहले जब नोटिफिकेशन आया था एफसीआई का, तो उसे भी कवर करा था। तो कहीं ना कहीं मुझे एफसीआई के बारे में बहुत डिटेल में पता है। तो अगर मैं एफसीआई के इस बार की जो नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं उसे कवर करूं अपने आर्टिकल्स में, तो मैं बाकी की कंपैरिजन में अच्छा लिख सकता हूँ। ठीक है। तो गूगल हमेशा इस चीज को देखता है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में जो बाकी से अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गूगल उसको रैंकिंग देता है। ठीक है। तो हमेशा वाइजली चूज करना कि कौन से टॉपिक पे आपको लिखना है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट काम क्या होगा, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक है या यूनिवर्सल टॉपिक है।
ठीक है, इस चीज को। दूसरा होगा मोस्ट सर्च कीवर्ड। अब जो भी टॉपिक आपने सोचा है कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, तो उस टॉपिक से जुड़े हुए कितनी सारी चीजें गूगल पे सर्च की जा रही हैं, इस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसके ऊपर में आप लिख सकते हो, कौन कौन से कीवर्ड्स है जहां कंपटीशन कम है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो ज्यादा जल्दी रैंक कर सकते हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फाइनल सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स। मतलब आप पूरा अपना टॉपिक्स जो है कैसे डिसाइड करोगे कि फाइनली जो है मुझे इस टॉपिक के ऊपर में लिखना है जिसका टाइटल ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का एक्चुअल कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन इसे समझते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैं लूंगा या जिस तरीके का मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, तो मेरा जो डोमेन है वो है एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एग्जाम। तो मैं इससे जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पे आगे के पार्ट में जो है मैं कवर करूंगा। मतलब मैं जो आर्टिकल लिखूंगा वो एजुकेशनल और गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ा हुआ डोमेन है मेरा। मैं उसके ऊपर में चीजें जानता हूँ, तो मैं उससे जुड़ी हुई चीजें आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही जानता हूँ, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि ऐप रिव्यू के ऊपर में भी मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिखा भी है। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर में भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर में लिख सकते हो। बस जो प्रोसेस है वो यही है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। आप जिस डोमेन के ऊपर में या जिस नीश के ऊपर में लिख रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम या एजुकेशन का जो फील्ड है इसकी बात करूं, तो इसमें देखोगे नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, जैसे एग्जाम नोटिफिकेशन, ठीक है, या जॉब नोटिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा सर्च होता है। रिक्रूटमेंट वर्ड बहुत ज्यादा सर्च होता है। मतलब ये जो है सर्चेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने इसे पहले लिख दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा सर्च होती है। एग्जाम डेट बहुत ज्यादा सर्च होगा, डेट शीट बहुत ज्यादा सर्च होता है। एग्जाम कैलेंडर हो गया, सिलेबस हो गया, बेस्ट बुक्स हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, सैलरी है, एडमिट कार्ड है, कट ऑफ है, रिजल्ट है। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए मतलब क्या क्या चीजें लोग सर्च कर सकते हैं। तो यही होता है जब आपका डोमेन में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपका डोमेन में ऑलरेडी नॉलेज है कि आपको जिस डोमेन के ऊपर में लिखना है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको इतना आइडिया लगता है कि आखिर लोग सर्च क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे किसी का अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होगा, तो कौन कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं, कौन कौन से पेनी स्टॉक्स हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले साल तक जो है डबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सर्च होती हैं गूगल पे। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीजों को आप आर्टिकल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया डोमेन जो है हम लोगों का। जो अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे उसमें हम लोग एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल लिखेंगे, और जो भी हम लोग रिसर्च करेंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स को दिमाग में रख के करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें क्या करना है, हमें ये चार जो टूल्स हैं इसे समझना है कि ये चार टूल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो वन बाय वन इसे देखते हैं। सबसे पहले है गूगल ट्रेंड, फिर है कीवर्ड प्लानर, फिर है कीवर्ड सर्फर, और फिर है मेरा गूगल सर्च। देखो, सबसे पहला है मेरा गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड में हमें क्या करना है, नॉर्मली गूगल पे जाओ आप, और गूगल पे जा करके आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड, ट्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही आप गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करोगे तो पहली साइट गूगल के ट्रेंड्स की आ जाएगी, गूगल ट्रेंड्स की साइट आ जाएगी। अब यहाँ पे हम जैसे आएंगे, ठीक है, तो इसका तीन सेक्शन होता है। एक तो होम का सेक्शन हो गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है एक्सप्लोर, और तीसरा होता है ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है, तो एक बार ट्रेंडिंग नाउ जरूर देख लेना, क्योंकि ये हमें एकदम लेटेस्ट डाटा बताता है कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे इंडिया दिख रहा है ना। हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका यहाँ पे इंडिया ना हो, तो बस आप इसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च में इंडिया सेलेक्ट कर देना, तो फिर यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमेशा स्पेन होता है। ठीक है, इंडिया में क्या सर्च हो रहा है, लास्ट 24 घंटे में क्या सर्च हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे चेस सर्च हुआ है बहुत ज्यादा, अल्लू अर्जुन सर्च हुआ है, शतरंज सर्च हुआ है, इनमू सर्च हुआ है, बीटीएस सर्च हुआ है, डॉर्विश रसोली ये सर्च हुआ है, मैकेनिक रॉकी सर्च हुआ है। इस तरह से मतलब ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे सर्चेस हुए हैं। अब ये 50 इसे कर लेते हैं, तो 50 टोटल वर्ड्स हमें दिख जाएगा। ठीक है, मिसमैच्ड है, मिस यू मूवी है, एस्ट्रोबॉट हो गया, अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे काम का यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में
जो है सब लोग सर्च नहीं करते हैं, बहुत कम सर्च रिजल्ट होता है। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता होगा टीचर्स बहुत कमाते हैं इन सब चीज़ों से, तो वो मैं बता दूं कि एक्चुअल जो अर्निंग होती है वो कोर्सेज वगैरह सबसे होती है। यूट्यूब वीडियो हो गया या फिर ब्लॉगिंग हो गया, ये बस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पैशन है और प्लस हमें रीच मिल सके, बाकी इससे अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि हकीकत यही है, हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। जितने बच्चों की संख्या है अल्लू अर्जुन की नई मूवी देखने में, पुष्पा 2, उतने बच्चों की संख्या नहीं होगी एग्जाम पेपर क्लियर करने में। ठीक है? तो ये तो हो गया कैटेगरी। आप यहाँ पे ऑल कैटेगरी को हटा करके आप यहाँ पे एजुकेशन में भी आ सकते हो। जैसे यहाँ पे आएंगे तो जॉब एंड एजुकेशन पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, तो जॉब एंड एजुकेशन से जुड़े हुए क्या क्या टॉपिक सर्च हो रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे CWC रिक्रूटमेंट 2024, ये 4 घंटे पहले सर्च हो रहा था, 5K व्यूज है इसका। ठीक है, अभी तक का 500% बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया 500%। और यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ ये बता रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं। तो आप CWC रिक्रूटमेंट 2024 के ऊपर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे BPSC पेपर लीक जो है ये न्यूज में है, तो आप इसके ऊपर में चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके ऊपर में भी कंटेंट लिखा जा सकता है कि इसमें आप अब बोलोगे लिखो, लिखना क्या होगा, तो हम लोग पूरा रिसर्च करके फिर लिखेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको डाटा दूंगा। ठीक है, BPSC पेपर लीक में आपको समझना पड़ेगा कि पेपर लीक क्या होता है, BPSC ने एग्जाम कब लिया था, क्या इंसिडेंट हुआ, इस चीज को बताना पड़ेगा, कैसे पेपर लीक हो गया, इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है पॉजिटिवली जो इस पेपर लीक स्कैम को जो है का आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें खान सर अभी सबसे टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, वहीं जो है कि कौन कौन से लोग संदेह प्रद हैं कि जो मतलब जिन्हें जिन 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 पर डाउट है कि इन लोगों ने पेपर लीक करा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सारी चीजों को मिला करके लिखा जा सकता है इसके ऊपर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MGSU ये है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है क्लिक करने के बाद पता चले। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक डाटा मिल जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। MGSU इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, आह्वान है शायद, आह्वान 2024 का आगाज आज। ठीक है, ये कुछ होगा, आई थिंक, मेरे दिमाग में नहीं है ये चीज। UIIC AU एडमिट कार्ड, ये किसी एग्जाम का एडमिट कार्ड निकला है, वो चीज लोग सर्च कर रहे हैं। RPSC सर्च हुआ है, 1K जो है ये सर्च हो चुका है 1 घंटे पहले। उसी तरीके से यहाँ पे और भी है, BPSC एग्जाम टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च हुआ है, अभी अभी करंट में ये चीजें सर्च नहीं हो रही है। ठीक है, देखो ये चीज सर्च हुआ था, फिर ये क्लोज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ग्रीन वाला जो है ये बता रहा है कि अभी भी लोग एक्टिव है, लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को। तो आप इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर में लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप खुद के लिए लिख रहे हैं और नई साइट है आपकी, पुरानी साइट नहीं है, आपने नया डोमेन परचेज करा हुआ है, नई होस्टिंग परचेज करी है, तो पहला काम आप ये करना कि स्टार्टिंग के 50 आर्टिकल्स आप ऐसे लिखना जो स्टैटिक से जुड़े हुए हैं। स्टैटिक से जुड़े हुए का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो आज ट्रेंड में हो, क्योंकि अगर आज ट्रेंड में हो और अगर आप इसके ऊपर में लिखोगे CWC रिक्रूटमेंट 2024, तो बहुत सारे इसमें कंपटीशन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगी, जैसे अड्डा है, PW है। ठीक है, टेक्स्ट बुक है, मतलब हर बड़े बड़े साइट्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपने अपने साइट्स पे इस टॉपिक को कवर करी हुई होंगी। तो उस कंपटीशन में आपका एक फ्रेश साइट जो है अभी उन्हें बीट नहीं कर पाएगा, तो आप हो सकता है डीमोटिवेट हो जाओ स्टार्टिंग में कि यार मैं लिख तो बढ़िया रहा हूँ लेकिन मेरी रैंकिंग नहीं हो रही। तो स्टार्टिंग के एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स आप स्टैटिक टॉपिक के ऊपर में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना, अच्छा कंप्लीट करना, लेकिन मतलब उसके अंदर सारी चीजें आपको जैसे बता रहा हूँ मैं, उस तरीके से आपको डाल करके अच्छे से रिसर्च करके लिखना है। ठीक है, ताकि आपको एक स्टैटिक टॉपिक में आपको जब भी गूगल आपके साइट पे आके क्रॉल करे, ठीक है, तो उसे पता चले कि भाई ये चीज जो है इतना कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं उन्हें कह रहा हूँ जो नए वेबसाइट पे नए डोमेन के साथ काम कर रहे हैं। अब अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वो कंपनी आज नहीं बिल्ड हुई होगी, वो काफी साल पहले बिल्ड हुई होगी, या फिर अगर स्टार्टिंग में भी बिल्ड हुई होगी तो वो लोग जो डोमेन परचेज करते हैं मेनली वो काफी पुराना डोमेन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि चेक इंडिया ने जो डोमेन परचेज करा हुआ था, ठीक है, वो काफी पुराना था। तो उस पे क्या होता है, जब पुराना डोमेन है भले ही उस पर आर्टिकल ना हो लेकिन वो रैंक कर जाता है। निशांति अकेडमी .in जो है, इस पे अगर आप अभी जाकर के देखोगे तो आपको ज्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेगा, एक आधा आर्टिकल्स मिलेगा, बाकी जो है ये, लेकिन ये काफी पुराना डोमेन है निशांति अकेडमी .in, आई थिंक 5 या 6 साल हो गए हैं इसके। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे ही मैं 10 या 15 आर्टिकल भी डालूंगा तो ये रैंक करना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो ये डिपेंड करता है कि आपका साइट कितना पुराना है, उसके अकॉर्डिंग भी रैंकिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे सपोज करिए CWC रिक्रूटमेंट 2024, इसे हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे उठा 16 घंटे पहले। ठीक है, और फिर ये डाउन हो गया, और फिर अभी फिर जो है ये धीरे धीरे करके ये उठ रहा है, और फिर यहाँ पे देखो डाउन हुआ, फिर ये ऊपर उठ रहा है, मतलब ये सर्च में है। ठीक है, अभी CWC रिक्रूटमेंट 2024। तो हमें क्या करना है, हमें CWC रिक्रूटमेंट के बारे में लिखना है। कौन कौन से साइट्स यहाँ पे आपको दिख रही है, जागरण जोश ने लिखा हुआ है, scroll.in ने लिखा हुआ है, और फिर बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपका एक हो गया जो अभी आपको करंट ट्रेंड बता रहा है। लेकिन अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में जानना है कि किस तरीके के सर्चेस होते हैं, जैसे मान लो इसी टॉपिक को लेते हैं, CWC रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, इसे मैंने लिया तो इसका तो अभी का ट्रेंड पता चल रहा है, लेकिन मान लो ये 6 महीने के बाद जो है क्या इसकी पोटेंशियल होगी कि ये गूगल पे रैंक कर सके। इस चीज को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोर पे आना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लोर पे हम लोग आए, और फिर यहाँ पे पास्ट 12 मंथ का ऑलरेडी सेट है कि पास्ट 12 मंथ में क्या क्या चीजें सर्च हो रही है। अब यहाँ पे हम लोग इसे सेट कर देंगे जॉब्स एंड एजुकेशन कैटेगरी पे। ठीक है, और अब देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वेब सर्चेस भी है, यूट्यूब सर्चेस भी है, न्यूज सर्चेस भी है, मतलब लोग क्या किस चीज में इंटरेस्टेड सर्च सर्च करने में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जो अभी हम लोग देख रहे थे, CWC रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये हमने सर्च करा CWC रिक्रूटमेंट। अब फिर हमने एंटर प्रेस करा, तो इसका देखो सर्चेस क्या था कि ये अचानक से पूरे साल में ये जो है सिर्फ मार्च 3 से लेकर के 9 मार्च तक जो है ये 100% सर्च लोगों ने करा, और उसके बाद सर्च बिल्कुल नहीं था। फिर अभी जो है ये ट्रेंड कर रहा है, अभी जो है लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा लिखने वाला टॉपिक नहीं है, मतलब यूनिवर्सल टॉपिक नहीं है। ये आपका अभी रहेगा, और फिर जब नेक्स्ट जब ये वैकेंसी आएगी तब लोग सर्च करेंगे, बीच में कोई नहीं सर्च करेगा। तो आप इसके ऊपर में नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है CWC रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, डाउनलोड UIIC AO एडमिट कार्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ पुष्पा मूवी, ये ब्रेकआउट हुआ है। तो आप इसके ऊपर में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, तो मैं अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो साइट है वो एक जो है एजुकेशनल साइट है। आप इसके ऊपर में भी लिख सकते हैं, अगर आपको पर्सनली अगर आपको चाहिए कि अगर आपका कुछ पर्टिकुलर नीच है, पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, जिसके ऊपर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे लिखूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर इस टॉपिक के ऊपर में मैं कैसे लिखूं, वो मुझे गाइड कर दो, तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिलेबस सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें आइडिया लग सके कि अगर सिलेबस के ऊपर में कैसे सर्च हो रहा है। देखो पास्ट 12 मंथ में ये सर्च रिजल्ट काफी अच्छा है, और इसमें जो लोग सर्च कर रहे हैं वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो देखो क्लास 12 सिलेबस 2024-25 2024-25 का क्लास 12 का क्या सिलेबस है, ये ब्रेकआउट है। तो अगर आप इस टॉपिक को कवर करोगे, हालांकि ये यूनिवर्सल टॉपिक हो गया, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस बहुत सारे लोग हमेशा सर्च करते रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर में लिखा जा सकता है, जहाँ पे आप क्लास 12 का जो है सिलेबस डालोगे। अभी यहाँ पे जो दूसरा वाला कीवर्ड है वो भी बता रहा है कि CBSE से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यानी कि जो एक्चुअल में जो सर्च हो रहा है वो है CBSE क्लास 12 सिलेबस 2024-25। ठीक है, CBSE सिलेबस 2024-25 क्लास 12 CBSE सिलेबस, तो इस टॉपिक के ऊपर में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिलेबस में आप सिलेबस मेंशन कर दोगे, उसके बारे में बताओगे कि क्लास 12 में क्या क्या होता है, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है, इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से रिसर्च करके इसके ऊपर में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे और भी है, क्लास 10 सिलेबस 2024, चूंकि अब एंड हो रहा है ये ईयर, तो ऑब्वियस है ये सब सारी चीज़ें सर्च होंगी। अब देखो यहाँ पे NTPC सिलेबस 2024, ये भी बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का डोमेन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से ये बढ़ा अचानक से, अगस्त में बढ़ा था, क्योंकि अगस्त में न्यूज़ आई थी रेलवे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये बढ़ा, फिर धीरे धीरे करके कम हो गया, और अभी भी कम है। और फिर ये कब बढ़ेगा और ये तब बढ़ेगा जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, वैसे ही फिर से ये अब जाएगा, और फिर उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी कि भाई ये एग्ज़ाम डेट है, या एडमिट कार्ड इस तारीख को इशू हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद फिर डाउन होगा। मतलब NTPC से जुड़ा हुआ, NTPC मेन कीवर्ड हो गया। ठीक है, NTPC सिलेबस है, NTPC एग्ज़ाम डेट है, NTPC एडमिट कार्ड है। ठीक है, तो RRB NTPC स्टेज 2 CBT 1 एग्जाम इंग्लिश एडिशन 10 मॉक टेस्ट, ये यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है किसी ने सर्च करा हो, रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन 2024, ये लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली है।
ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में सर्च करता हूँ, एक अच्छा कीवर्ड मिल गया, आरआरबी एनटीपीसी। चलो इसी के ऊपर मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ, ये तो पक्का सर्च होगा ही। देखो ये, जैसे मैंने बोला था कि अगस्त में था और फिर धीरे धीरे करके ये डाउन होकर के अभी कितना है, 18% के आसपास है। सर्चेस कहाँ पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा सर्च हो रहा है, झारखंड में ज्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है, उड़ीसा, मतलब इन सारे स्टेट्स में ज्यादा सर्च किया जा रहा है। देखो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का मतलब अभी लोग सर्च कर रहे हैं और ये राइजिंग में है। राइजिंग मतलब और ज्यादा सर्चेस बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो पास्ट 12 मंथ है, इसे पास्ट 12 मंथ से हटा करके हम लोग इसे क्या करेंगे, पास्ट 7 डेज पे लेकर के आएंगे, ठीक है। मतलब हमें देखना है कि अभी के समय में लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं। तो देखो अभी के समय में बहुत ज्यादा अभी भी सर्च हो रहा है, 50% का ऑन एन एवरेज सर्च, आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। और ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे सर्च किए जा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जीके प्रैक्टिस सीरीज, ये बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, ब्रेकआउट है यहाँ पे, मतलब जीके का प्रैक्टिस सीरीज जो है ये बहुत ज्यादा ब्रेकआउट है। फिर उसके बाद नथिंग गैलरी ऐप लीक, ही कुछ और हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। अब गूगल है तो कुछ इधर उधर का भी जो जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी दे देता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट, ये सर्च हो रहा है। यूपीएससी सीएससी मेंस रिजल्ट, ठीक है, हमें तो एनटीपीसी से मतलब है भैया, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी, बस ये हमें इतना पता चल गया कि आरआरबी एनटीपीसी जो है ये 7 दिन में इतना सर्च हुआ है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और करके हम 90 डेज कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाएगा। देखो 90 डेज में भी ठीक ठाक है, मतलब ये इस टाइम जो है ये अनाउंस हुआ था तब जा करके ये 100% था, फिर धीरे धीरे करके अभी डाउन हो गया है क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। फिर एग्जाम डेट आएगा तो फिर ये इसका सर्चेस बढ़ेगा, तो आरआरबी एनटीपीसी को कवर किया जा सकता है अच्छे से। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया गूगल ट्रेंड को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टूल पे, कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। कीवर्ड प्लानर आपको क्या करना है, अगेन गूगल पे सर्च करिए, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर, देखो आ गया। हमने क्या करा, एंटर प्रेस करा तो देखो यहाँ पे हमने इस पे पहले वाले पे गूगल एड्स पे क्लिक करा, ठीक है। अब देखो कीवर्ड प्लानर यूज करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप कीवर्ड प्लानर तभी यूज कर सकते हैं जब आपने लॉगिन करा हो, ठीक है। बेसिकली ये जो है गूगल एड का पार्ट हो गया। गूगल एड मतलब जब आप गूगल के ऊपर में ऐड लगाते हैं तो उस समय आपको ये यूज करने के लिए देता है, तो आपको स्टार्टिंग में साइन इन करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो विजिट कीवर्ड प्लानर, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, क्यों, क्योंकि ये उनके कंपटीशन को कहीं ना कहीं बीट कर देगा, क्योंकि आपको एक सीक्रेट पता चल रही है जो ब्लॉगर्स जल्दी दिखाते नहीं है। कारण क्या, क्योंकि आप भी फिर उस रेस में का एक हिस्सा बन जाओगे, जहाँ पे आपका भी मोटिव होगा कि मुझे भी एक अच्छा नीश है, अपना टॉपिक जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं उसे सिलेक्ट करूँ और फिर उसके ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखूं। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को एक और कंपटीटर मिल जाएगा, जिससे बचने के लिए कोई भी यूट्यूबर जो ब्लॉगर है वो आपको ये साइड कभी नहीं दिखाता। मतलब ये साइड का मतलब जो है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है जिसमें लिखा कैसे जाता है ये चीज कोई नहीं बताता, ठीक है। जनरली जो बताता है तो क्या बताता है, आपको बताता है कि मैंने इतना अर्निंग की है, मैंने इतना कमाया है, ठीक है, लेकिन कैसे कमाया है तो वो नहीं बताएगा। उसमें भी आप समझ लो कि अगर बहुत ज्यादा किसी ने कमाया है तो वो कभी भी एक नंबर से कभी उसने काम नहीं करा, कुछ ना कुछ तिलकम लगाया होगा जिसके कारण वो कमाया होगा, और कमा करके फिर उसको पेनल्टी लगाई होगी गूगल ने उसके ऊपर में, वो साइट डाउन हुआ होगा, और वो चीज आपको नहीं बताया जा रहा। मतलब जो प्लस वाली चीजें हैं जिससे आप ल्यूर हो उनकी तरफ, वो चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव फेस है उसका वो कभी नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू गूगल एड अकाउंट या फिर यहाँ पे स्विच गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू गूगल एड अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक गूगल अकाउंट पहले बनेगा, देखो। अब यहाँ पे ऐड योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट योर एड्स, सेट योर बजट, ठीक है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, हम इसे बाद में करेंगे, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि हमें जाना है कहाँ पे, तो अपने कीवर्ड प्लानर पे। तो पहले तो आपको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। सो फाइनली कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने ओपन कर लिया है। ये उस अकाउंट से मेरा ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि उसका इनिशियल स्टेज जो है वो करना पड़ता है। आप लोग अपना इनिशियल स्टेज कर लेना, मैंने कुछ प्रोसेस आपको समझाया है। बाकी में अगर दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कीवर्ड प्लानर पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड का। हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें चूंकि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी हमने यहाँ पे सर्च में डाला, ठीक है, और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में चूंकि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कीवर्ड प्लानर जो है गूगल एड्स का पार्ट है,
और ये कीवर्ड प्लानर आप तभी यूज कर पाओगे जब आप गूगल एड्स के अंदर रजिस्टर्ड होगे। इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो चीजें यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज हम लोग जो है कीवर्ड सर्फर के अंदर भी सेम चीजें होती है, तो आप लोग कीवर्ड सर्फर भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पे बताई हैं कि कैसे आप जो है कीवर्ड प्लानर को यूज करिएगा, और फिर नेक्स्ट इसके बाद मैं बताऊंगा कीवर्ड सर्फर कैसे यूज करेंगे। इस बात से अगर प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार कीवर्ड प्लानर मेरा ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कीवर्ड सर्फर पे हम लोग सेम चीजें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपली क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम लोग, जैसे कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी अगर आप देखोगे तो इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से 1 मिलियन तक का है, मतलब 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक लोग जो है सर्च करते हैं। 3 मंथ्स में जो है ये चेंज हुआ है, ठीक है। यो चेंज अगर देखा जाए तो +900% है, मतलब अगर ईयर टू ईयर अगर चेंज करें देखें तो मतलब पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो है 900% जो है ये सर्च रिजल्ट बढ़ा है, ठीक है। और इसका जो है आप देखोगे कि जो यहाँ पे आरपीएम वगैरह सब भी दिखता है वो मतलब टोटल मतलब एक क्लिक पे आपको इतने पैसे के आसपास मिलेंगे अगर इस पे बेस्ड अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती है, बिडिंग प्राइस यहाँ पे बताया जाता है, आपको इससे मतलब नहीं है। बस आरआरबी एनटीपी से जुड़ा हुआ और कौन कौन सा टॉपिक है देखो, 2021 एनटीपीसी क्वेश्चन पेपर ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 2022 एनटीपीसी क्वेश्चन पेपर सर्च करा जा रहा है। अबाउट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सर्च करा जा रहा है, ठीक है। अड्डा 247 एनटीपीसी सर्च करा जा रहा है, अड्डा 247 एनटीपीसी टेस्ट सीरीज सर्च करा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सर्चेस दिख रहा है। आप यहाँ पे मंथली जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये डाटा आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, मतलब वहाँ रैंडमली अरेंज था, यहाँ पे क्या हुआ जो ज्यादा सर्चेस है वो पहले दिख गया आपको। तो अब देख लो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी अप्लाई ये सर्च हो रहा है, एग्जाम डेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी ये सर्च हो रहा है, और चूंकि अप्लाई तो ऑलरेडी हो चुका है तो अब एग्जाम डेट ही लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। मतलब अपना आर्टिकल आप ऐसा लिखोगे जिसमें जो पूरा तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा एग्जाम डेट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी, तो आपका जो है आर्टिकल रैंक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जाम ऑफ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी एग्जाम डेट, एनटीपीसी इन रेलवे, एनटीपीसी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एनटीपीसी नोटिफिकेशन, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनटीपीसी आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी अप्लाई ऑनलाइन। तो इस तरह से बहुत सारे आपके क्या हो गए यहाँ पे कीवर्ड्स आपको मिल गए। आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को किसी जगह पे लिख लेना है, क्योंकि ये कीवर्ड ही फाइनली जो है आपको बताएंगे कि आपको कौन सा टाइटल लेना है, कौन सा हेडिंग लेना है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चल पाएंगे, ऐसे नहीं पता चलेंगे, ठीक है। तो इसे जो है मैं क्या करता हूँ एक जगह पे कहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सर्च करा और फिर इसे चेंज करा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देखो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी अप्लाई, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सर्चेस हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख लिया कहीं पे। आप चाहो तो किसी जगह पे पेन और पेपर यूज करके आप उसे लिख सकते हो। नाम दे दिया वन, ठीक है। तो ये मेरा पहला कीवर्ड हो गया। फाइनली जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो इन सारे कीवर्ड्स को मैं एक जगह पे आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे वो होगा कीवर्ड सर्फर। नेक्स्ट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड सर्फर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कीवर्ड सर्फर जो है हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। नीचे देखो क्रोम एक्सटेंशन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन जो है हम लोग गए यहाँ पे ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे आपका देखो ऐड हो गया, ठीक है। इस जगह पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब बहुत सिंपल है, अब यहाँ पे आप गूगल पे क्या करोगे, सर्च करोगे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। तो हमने क्या करा, सर्च करा। तो जैसे ही अब हम सर्च करेंगे तो ये जो कीवर्ड सर्फर है ये मुझे एक्चुअल में क्या चीजें लोग सर्च कर रहे हैं वो मुझे यहाँ पे बताएगा। जैसे देखो आरआरबी
जो है ये जो है 9,900 लोग मंथली सर्च कर रहे हैं, आरआरबी गवर्नमेंट 5,400 लोग सर्च किया जा रहा है। इस तरह से ये आपको एक डाटा दे रहा है आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ा हुआ। बाकी क्या रिजल्ट है देखो, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम डेट नोटिफिकेशन और 11,558 वैकेंसीज, ठीक है, ये चीज है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट। अब देखो एग्जाम डेट इसलिए क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं एग्जाम डेट, तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया कि एक्चुअल में आपको लिखना है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट के ऊपर में चीजें, ठीक है, मतलब जो आपका आर्टिकल होगा वो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट से जुड़ा हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, अगर हम लोग सर्च करें तो देखो यहाँ पे भी आप गूगल सर्चेस में भी ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, तो ये लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे बगल में सर्च का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इसका भी एक फोटो लिख करके रखना है, या फिर इसमें जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2024, अब 2024 नहीं लिख सकते, 2025 लिखना पड़ेगा क्योंकि 25 आने वाला है, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सेंटर लिस्ट है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2024 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक पिक्चर ले ले रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा जब हम लोग सारे कीवर्ड्स को जब हम लोग बनाएंगे कि हमें कैसे लिखना है, तो हमें इन कीवर्ड्स की हेल्प पड़ेगी, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जब हम लोग अपना एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि हमें कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें डालनी है, तो उस समय इन कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी इसे कहीं पे लिख के रखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पे जब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, तो यहाँ पे कीवर्ड सर्फर जो है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चीजें बताएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे सर्च हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बता तो नहीं रहा है फिलहाल, अभी 40 बता रहा है आरआरबी एनटीपीसी। एनटीपीसी एग्जाम जो है 30 मार्क्स, सर्च वॉल्यूम बहुत कम बता रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है हमें आपको एक आइडिया लग गया। यहाँ पे जब नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे ना, तो समझ लेना कि मतलब बहुत ज्यादा सर्चेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा टॉपिक लेता हूँ, लिखूंगा तो मैं इसी पे, ताकि क्योंकि ये मेरा डोमेन है, ठीक है। मैं आपको जैसे अभी ग्रीन इंडिया बहुत ज्यादा चला हुआ है, ठीक है, तो अगर आप ग्रीन भारत सर्च करोगे, ग्रीन BHARAT भारत सर्च करोगे, तो देखो उसका सर्च रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो यूज प्रिसाइज लोकेशन, आप लोकेशन यहाँ पे दे दो, ठीक है, ताकि गूगल आपको बता सके। नॉट नाउ, ठीक है, देखो फ्री गार्डन प्लांट है, ये लोग सर्च कर रहे हैं। वेयर टू गेट फ्री प्लांट्स है, ये 210 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी तक थोड़ा सा मुझे डाउट भी हो रहा था कि ये चीजें क्यों इस तरह से काम कर रही है। देखो यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, आपको इसे इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैं सोचूं कि ये डाटा इतना गलत क्यों दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग, अब देखो यहाँ पे जो है अब चीजें जो है अब देखो उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसे पिन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्चेस में सारी चीजें सेट है। अब दोबारा से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हम लोग सर्च कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सर्च रिजल्ट जो देगा वो इंडिया के अकॉर्डिंग देगा। अब देखो अब सही डाटा दिया जा रहा है। आरआरबी जो सर्च हो रहा है वो 2,46,000 लोगों के द्वारा सर्च हो रहा है। आरआरबी रिक्रूटमेंट जो है 60,000 लोग सर्च कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी जो है 49,500 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आरआरबी रिक्रूटमेंट जो है 60,000 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे डाटा मिल गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कैसे कैसे क्या क्या करनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है। अब कीवर्ड्स जो हमें मिला है उसी के बिहाफ पे हमें चीजें लिखनी है, लेकिन उससे भी पहले हमें जो है अपने कंपटीटर्स को ऑब्जर्व करना है कि उसने वो कैसे लिखा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग यही जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने कंपटीटर्स को समझते हैं कि वो किस तरीके से कितना बढ़िया लिख रहा है और उससे बढ़िया कैसे लिखा जाएगा।